मोदी जी इंस्टाग्राम को बैन कर दो, प्लीज कर दो। ये मेटा वाले ना इंडिया को अभी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ट्रीट करते हैं। बच्चों क्या हुआ कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वो जेनजी को एड्रेस करके डायरेक्ट सेल्फी डाली थी, तो वो इंस्टाग्राम पे तो भाई वायरल होगी, 24 घंटे में 300 मिलियन व्यूज। फेसबुक पे 28 जुलाई को मेटा ने वो रिस्ट्रिक्ट कर दी। उसके बाद जब सबको पता चला कि भाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की रील को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, फिर उन्होंने चुपचाप से रिजॉल्व कर दिया। उसके बाद माफी भी मांग रही है मेटा, वो इट वाज ए टेक्निकल ग्लिच, लेकिन इनसे टेक्निकल ग्लिच नहीं होता सर जी, मैं आपको साफ साफ बता रहा हूं, ये जान जान के करते हैं, ये भारतीयों को समझते ही चपड़गंजू है। अब इन्होंने लॉजिकल बस सिंपल सा एक्सप्लेनेशन डाल दिया, एट्रीब्यूटेड एंटायरली टू एन इंटरनल टेक्निकल ग्लिच। पर मैं जानता हूं ये जान के क्यों करते हैं। मेरे अकाउंट पे खुद इन्होंने 4-5 प्रॉब्लम्स डाल रखी है कम से कम पिछले 3 महीने से, फालतू की स्ट्राइक डाल रखी है, फालतू की प्रॉब्लम्स डाल रखी है। मैं इनके सपोर्ट सिस्टम से बात करते करते थक गया। इनकी मेटा की एक गुड़गांव में वर्टिकल लीड थी, उसका कहीं से मुश्किल से फोन नंबर मिला पार्टनरशिप में। सर मैं कहता हूं ऐसा एटीट्यूड ना, जैसे मैं उसकी भैंस खोल के लेके, कहते फोन कैसे कर दिया तूने। मैंने कहा बहन माफी, हेल्प ही तो मांग रहा हूं। सर मैं बता रहा हूं, दे ट्रीट इंडियन कस्टमर्स एंड इंडियन यूजर्स एज कि इन्होंने हम पे एहसान कर दिया है। कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है, और आपका भी इन्होंने जान के करा होगा, ये कुछ नहीं है। जो ये फेसबुक ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो सेल्फी वीडियो थी इसको एड्रेस किया, अभी ऑफिशियल अपॉलजी दे रहे हैं, रिमूव इन दी एरर, लेकिन ये एरर जो है ये सारे के सारे लोगों के साथ कर रहे हैं। यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। इनकी तो फट ली एकदम इसी बात पे कि भाई प्राइम मिनिस्टर की कर दी, तो अभी हल्की फुल्की माफी मांगने लग रहे हैं हाथ जोड़ के। आपके पास शक्ति भी है कि आपने मेटा रिप्रेजेंटेटिव्स को फर्दर एक्सप्लेनेशन के लिए समन कर दिया। बाकी जो छोटे मोटे लोग हैं मेरे जैसे, ठीक है, इनके पास कोई शक्ति नहीं होती। कम से कम नहीं तो 4 महीने हो गए सर। ब्लॉक करो इसको, मैं कह रहा हूं मेटा को, इंस्टाग्राम को ब्लॉक मार दो टिकटॉक की तरह। वैसे कोई खास यूज तो है नहीं। जो आप अब देखो मार्केटिंग जो करनी है वो हम ट्विटर पे भी कर सकते हैं। इनको चिपकाओ, ईडी डलवाओ इनके ऊपर। वरना मैं आपको लिख के दे देता हूं, अगर ये ऐसा किसी और देश में कर दे, ये डोनाल्ड ट्रंप की रोक दें, या जापान के प्राइम मिनिस्टर की, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर की, इनको लात मार के इनके देश से खरीद दिया जाए। इसको मैं फुल फ्लेजेड बदतमीजी मारता हूं कि भाई तुम्हारे ऐसी कौन सी टेक्निकल मिस्टेक्स आ गई जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुमने रील को ब्लॉक कर दिया। कौन सी टेक्निकल मिस्टेक, मैं खुद एक्सप्लेनेशन जानना चाहता हूं। आप इससे निकलवा लेना, ईडी चिपका दो इनके ऊपर, कोई समस्या की बात नहीं है। फुल सपोर्ट रहेगा इसको, मैं दिन भर सपोर्टिंग वीडियोस बनाऊंगा। आई एम अगेन सर, इट इज अ वेरी पर्सनल इशू फॉर मी। मतलब मोदी जी मैं कह रहा हूं आप एक बार इनको रेल दो, मैं फुल 100% गवर्नमेंट के सपोर्ट में हमेशा जिंदगी भर खड़ा रहूंगा, अगर इनको फुल फ्लेजेड एकदम रेल दिया गया तो। एंड सर इट इज पर्सनल सर। 4 महीने हो गए आपको, मैं उसकी पार्टनरशिप वाले की जो कॉल सुना दूं ना, आप भी कहोगे कि बहन कॉल ही तो किया है उसने मदद मांगने के लिए, ऐसा कौन सा कॉकरोच है। एक्चुअली में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से पहले उसने ही मुझे कॉकरोच कह दिया था सर। और अभी भी खराब अकाउंट में मेरे में ही अकाउंट में 400 ग्लिच डाल के बैठे हुए हैं, और मदद मांगते मांगते थक गए, मेरा कुछ हुआ नहीं है। सर ईडी डलवाओ इन पे, डालो इनको। ये कोई इनकी अपॉलजी मत मांग लेना, ये पूछ मार के अपॉलजी मान लो आप, इनके समन करो, इनको सबको लाइन पे लगाओ पीएमओ के अंदर। मेरा पूरा समर्थन है आपको, अगर आप मेटा को फुल फ्लेजेड समन वमन करके इनको बता दो कि भाई भारतीय जो यूजर हैं वो भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने तुम अमेरिका वालों को समझ रहे हो, और इस तरीके से अगर तुम ट्रीट करते रहोगे, मेरा फुल सपोर्ट है आज से गवर्नमेंट को, 100% सपोर्ट है। मैं सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बातें करना चाहता हूँ गवर्नमेंट के बारे में। बेस्ट ऑफ लक रहेगा मोदी जी इस मामले में आपको। एंड अगर आपको कुछ वीडियोज और रील्स बनवानी हो तो मतलब आपको बोलने की जरूरत नहीं है, आई एम ऑन इट।